हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। सुबह का समय है, कुछ 8:30 का टाइम हो रहा था और बस मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ते से पहले जो मेरा काम होता है वो होता है डैड जी के लिए फ्रूट्स कट करना। तो बस यहाँ पर मैं डैड जी को पहले फ्रूट कट करके दे देती हूँ, क्योंकि इस समय तक वो पाठ कर रहे होते हैं। तो पाठ करते ही पहले वो फ्रूट खाते हैं और उनके फ्रूट खाने के बाद ही ना फिर मैं नाश्ते के काम में साथ साथ में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ना ब्रेड ले ली थी। तो ब्रेड बटर तो खैर मैं तो खाती नहीं हूँ ब्रेड बटर ज़्यादा, और ना ही मतलब रमन खाना पसंद करता है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा था कि मतलब ब्रेड बटर की जगह ना मैं ब्रेड के पकौड़े बना लूँगी, क्योंकि ब्रेड के पकौड़े मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और रमन को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेसन को घोलने का काम। और बेसन में मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, मिर्ची और गरम मसाला डाला था, और बस मैं इसे घोलकर तैयार कर लूँगी। ब्रेड का घोल तैयार करने के बाद ना, बेसन का घोल तैयार करने के बाद मैंने यहाँ ब्रेड को कट कर लिया है और बस मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और इसमें ना बारीक बारीक हरी मिर्च जैसे कट करके डालो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया मैं ऐसा होता है ना, बस थोड़ा ही धनिया लेके आती हूँ, ज़्यादा धनिया नहीं लाती हूँ, क्योंकि शरण हमारा खाता नहीं है ना। तो वैसे भी धनिया ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है ना ब्रेड को बेसन में डिप करके फ्राई कर लिया है। और ना घोल को ज़्यादा मैं गाढ़ा रखती हूँ, ना मैं ज़्यादा पतला रखती हूँ। तो बस यहाँ पे एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ पकौड़े तैयार हो रहे हैं। और जब मैं पकौड़े तैयार करती हूँ ना, तो साथ के साथ क्या होता है, मैं ना डाल के भी देती जाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है ना, अपन को गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। मैं तो ठंडी भी खा लेती हूँ, लेकिन बाकी सबको गरम गरम ही देती हूँ। तो मेरे पास ब्रेड नाइफ़ है ना, उससे मैंने इसको ब्रेड को कट कर लिया है बीच से, और बस मैं इस तरीके से करके मतलब फ्राई कर रही थी। और फिर आपको पता है छुट्टी वाला दिन नहीं रहता है ना, जैसे बीच का दिन रहता है, तो सुबह नाश्ता भी जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि सबके काम पे जाने का टाइम रहता है। तो फिर इस वजह से ना मेरी थोड़ी सी हड़बड़ी वाला समय रहता है ये। और ये देखिए नाश्ता बनाते बनाते साथ में ही मैं गरम गरम पकौड़े भी लगा दे रही थी। और चटनी मैंने बनाई नहीं थी, और बस मैं इसे सॉस के साथ में दे दूँगी, केचप के साथ में। और काफ़ी दिन के बाद मैंने ब्रेड के पकौड़े बनाए थे ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे बने हैं, और डैडी जी ने भी खाए, डैडी जी को भी अच्छे लगे। तो बस यहाँ नाश्ते का काम निपट गया था। और इसके बाद ये मिल रही हूँ मैं आज सुबह मॉर्निंग में। तो मेरी आँख जो थी ना वो पूरी सूज चुकी है, क्योंकि कोको ने कल मुझे काटा था। तो काटा था ना, तो इस वजह से कल तो बहुत भयानक वाली दर्द थी मुझे, इतनी दर्द थी कि सहन नहीं हो रही थी मुझसे। पर फिर भी मैंने एक आंसू नहीं गिराया। मतलब मेरे को रोना, मतलब मैं नहीं चाहती थी रोना, बस यही बोलना चाहती हूँ मैं। और ये देखिए इस साइड से आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा, दूसरे साइड से मेरी आंख अभी भी नहीं खुल रही है, मतलब एकदम मामूली सी खुली थी। और इतनी सारी मेडिसिन हो गई थी ना, तो सुबह के टाइम में जब चाय बनाने आई ना, तो मुझे काफ़ी नींद का असर था, क्योंकि हॉस्पिटल से इसकी भी मेडिसिन मिली थी, और शाम में भी मैं गई थी, मतलब रात में इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो रात को भी इंजेक्शन लगा था मुझे। तो बस थोड़ा सा दर्द है आँखों में, और आँख जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुल रही है एक साइड की, जिस साइड में बाइट की है कोको ने। तो डॉक्टर तो ये कह रहे थे अगर थोड़ा सा भी चूक जाता तो शायद आँख भी निकल जाती। पर रक्षा करने वाले ऊपर वाले वाहे गुरु जी हैं, भगवान जो होते हैं ना, वो हमारी रक्षा करते हैं। और मुझे अपने रब पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो चलो, हो सकता है हम पूजा पाठ करते हैं तो वो जो चीज़ बड़ी होनी थी वो छोटे में टल गई। बस मैं यही, और बस यही बोलती हूँ मैं तो ये देखिए सुबह उठी हूँ, बस चाय हमने पी है, मैंने चाय बनाई, चाय पी के अभी बैठे ही थे तो मेरी मम्मी आ गई। उनका दिल नहीं लग रहा था, कल उन्होंने वीडियो कॉल की थी, वीडियो कॉल में देख के रोने लग गई थी मम्मी मेरी, कि इतनी ज़्यादा चोट लगी है करके।
तो आज सुबह सुबह बगैर बताए ना वो सुबह सुबह ही वो घर आ गए। मतलब मुझे फ़ोन किया था जब हम चाय पी रहे थे ना 7:30 बजे, तब कॉल आ गया था कि हम आ जाएंगे, बस पहुंचने ही लगे हैं थोड़ी देर में। तो बस आधा घंटा बैठे होंगे तो मम्मी रो रही थी, मतलब उनको रोना आ गया था मेरा देख के। अब मेरे फेस पे कुछ ज़्यादा ही, कल तो कम थी स्वेलिंग, आज बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो यहाँ पर रिंकी जो मेरे भाई की भाई भाभी सब आए थे ना, तो वो रिंकी बनाने लगी थी पोहा, क्योंकि रमन और शरण बना रहे थे यहाँ पे पोहा। तो उसने कहा कि तुम दोनों हट जाओ, मैं बनाती हूँ। तो बस ये पोहे की तैयारी जो है ना, प्याज आलू सब शरण ने कट करके रखे थे। तो बस रिंकी आके इसे तड़का लगाने लग गई थी और एक तरफ शरण ने चाय भी चढ़ा दी थी, और रमन अपनी कर रहा है अपनी मामी की यहाँ पे हेल्प। और इन लोगों ने मिलके ना फिर फटाफट से नाश्ता बना लिया था, क्योंकि जैसी मैं सेक के पास जा रही थी ना तो थोड़ी सी आंखों में ना जलन सी हो रही थी। तो फिर इस वजह से रमन शरण ही नाश्ते में लगे थे। और ये है मेरे भाई के बच्चे, ये बेटी है छोटी और बड़ा उसका बेटा है। तो 2 बच्चे हैं भाई के, आपने देखा ही होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में। मैंने तो मना किया था पर वो नहीं मानी, वो कहने उसने कहा कि नहीं नहीं आप बैठो, मैं बना कर ले आती हूँ। तो बस यहाँ पोहा वगैरह बन चुका था, मैं अपनी मम्मी से बैठ के बातें कर रही थी, मम्मी के पास बैठी थी मैं। और घर भी देखिए बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ था, ये सुबह सुबह का ही टाइम है। तो अभी जैसे मैंने गद्दे भी नहीं उठाए थे, कुछ भी काम नहीं हुआ था मेरा, सुबह ही आ गए थे। बस मम्मी आधा घंटा पौन घंटा बस उन्होंने बैठ के फिर वो चले भी गए थे। तो बस इसी बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर सबने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद बस यहाँ पे वही सब बातें चल रही थी कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब कोको से लाड करती है, और कोको डर गया था, इस वजह से उसने मुझे काट लिया, नहीं तो वो ऐसे कभी भी मुझ पर अटैक नहीं करता है। तो बस यहाँ पर ना अब बस सब बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं कुछ कुछ। तो बस यहाँ पे सबकी बातों का सिलसिला ही चल रहा था, इसी बीच में हस्बैंड भी आ गए थे। और बस यहाँ नाश्ता सबका हो चुका है, सबने नाश्ता भी कर लिया है। और उसके बाद फिर मम्मी चली गई थी। और मौसम अभी ना आज धूप ज़्यादा निकल नहीं रही है। और कल भी ना मतलब हल्की हल्की मतलब शाम को हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और मौसम भी ना, जैसे जब मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी ना, तो ऐसा था जैसे कि मिट्टी की ना खुशबू आ रही थी। तो मतलब कहीं ना कहीं बारिश गिरी होगी। तो मैंने मौसम को देखते हुए सोचा कि चलो, जो तकलीफ़ है वो तो है, लेकिन जो घर के काम करने ज़रूरी हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मौसम को देखते हुए तो ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है कि गेहूँ धो लेना चाहिए। हो अभी तो फिर भी सेक है तो सूख जाएगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी मुझे। क्या आटा मेरा जो था घर में ना वो ख़त्म होने वाला है, तो अब पिसवा के रख लूँगी तो कम से कम ये रहेगा कि चलो बरसात का जो समय है वो कुछ हद तक तो निकल ही जाएगा। और इस करके ना फिर मैं यहाँ काम मतलब गेहूँ धोने का काम कर रही हूँ। और इस बीच में बच्चे जो थे वो चले गए हैं गुरुद्वारे। उनको अपने फ्रेंड्स के साथ गुरुद्वारे जाना था, तो मैं और कोको घर में अकेले थे, तो अकेले ही धो रही हूँ, अकेले ही मतलब मैं फटाफट से इसे धोने का काम करूँगी और पूरा करूँगी। और मतलब ना आधा किलो से, मतलब आधा किलो कहती हूँ, आधी बोरी से ज़्यादा गेहूँ था जो मुझे धोना था। मैंने आज तो सोच के ही रखा था कि आज कुछ भी हो जाए मैंने पूरा गेहूँ ही धोना है, मतलब थोड़ा सा नहीं धोंगी। पिछली बार जब मैंने धोया था ना तो थोड़ा गेहूँ धोया था, लेकिन आज मैंने पहले से पक्का मन बना लिया था कि आज मैंने पूरा ही गेहूँ धो लेना है। तो ये जो है ना गेहूँ मैं पूरा का पूरा धो लूँगी। और मैंने 2-2 पानी चेंज करके धो लिया था। तो इतनी मुश्किल हो रही थी, एक बार धोती थी मोटर चालू करती थी, फिर पानी भर जाता था, फिर मोटर बंद करने के लिए उठती थी। इस तरीके से अकेले ही करो ना तो फिर इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलो पर कोई नहीं, पर मेरा काम हो गया टाइम से गेहूँ धोने का। मुझे उस चीज़ की तसल्ली है कि मतलब मेरा गेहूँ धोने का काम हो गया, अब सूख जाएगा 1-2 दिन में, तो बस पिसवा लूँगी, फिर थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी। तो गेहूँ वैसे साफ़ ही है, कुछ भी गंदगी नहीं है इसमें। और बस इसके साथ ही ना अंदर मैंने राजमा बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अंदर का काम भी कर रही थी और बाहर का काम भी कर रही थी। तो कल भी आपको मेरा व्लॉग ज़रूर देखने को मिलेगा। और आज फादर्स डे है, तो मेरे सभी भाइयों को, सब्सक्राइबर भाइयों को, फ्रेंड्स को हैप्पी फादर्स डे। एक जो बच्चे का रिश्ता होता है वो अपने पापा के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है, खासकर बेटियों का। बेटियां अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और जो पापा होते हैं अपनी बेटियों के लिए हीरो से कम नहीं होते हैं।
मैं भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, पर हमेशा मुस्कुरा कर, क्योंकि ना वो हमेशा कहते थे कि तू मेरा कलेजा है, मेरा दिल है। पापा हमेशा यही कहते थे, मुझसे मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इस वजह से मैं कभी भी रोकर उन्हें याद नहीं करती हूँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ब्लॉग टाइम पर देख सकें। और अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े भी अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।